देखो, कुछ चीज़ें जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जिनको सुनने के बाद शायद आप थोड़े से निराश भी हो जाओगे, डीमोटिवेट भी हो जाओगे, लेकिन मेरा मकसद आपको डीमोटिवेट करना या निराश करना नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू करवाना, ये आज की इस वीडियो का मकसद होने वाला है। तो भाई, हमें बीएड करना चाहिए या यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए? दोनों में से कौन सा ऐसा करियर है जहां पर हमें जल्दी नौकरी मिलने के चांसेस रहते हैं, प्लस में हाई पेइंग जॉब्स कहां पर हमें मिल जाएगी? दोनों में से कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन है ना? कुछ इस तरीके के सवाल आपके माइंड में घूम रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट वर्सेस बीएड। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज बीएड और व्हाट इज यूजीसी नेट एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिगनर्स होंगे जिन्हें इन दोनों जो कंफ्यूज हो रहे होंगे अभी कि दोनों में से हमें क्या चूज करना चाहिए। सेकेंड थिंग, विच वन इज बेस्ट। थर्ड थिंग, जॉब्स और करियर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, और हमें एट द एंड दोनों में से क्या चूज़ करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए वीडियो को झटाक से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बीएड को समझते हैं कि बीएड है क्या और ये कैसे की जा सकती है। बीएड जिसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब बैचलर ऑफ एजुकेशन अगर आपको अपेयर करना है तो इसके लिए कैसे आप अपेयर कर सकते हो, तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। अगर आपने 4 इयर्स की ग्रेजुएशन कर रखी है तब आपकी 2 इयर्स की बीएड होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन की है तो उसके बाद आप बीएड नहीं कर सकते हो, आपको मास्टर्स करना कंपलसरी नहीं है। 4 इयर्स की ग्रेजुएशन है देन डायरेक्ट आप बीएड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की है, 3 इयर्स की ग्रेजुएशन है, देन मास्टर्स भी की है आपने, देन उसके बाद आप 1 ईयर की बीएड कर सकते हो। ओके, इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने 3 इयर्स ग्रेजुएशन की है। ओके, ग्रेजुएशन कर रखी है उन्होंने 3 साल की, तो वो डायरेक्टली 2 ईयर की बीएड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये बीएड कर सकते हैं। बीएड करवाता कौन है? तो सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के जरिए आप इन टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज बीएड करवाती हैं। तो ये तो हो गई भाई बीएड की बात। अब यूजीसी नेट की बात करते हैं। अच्छा, बीएड करनी किसको है? बीएड होती किसके लिए है? बीएड होती उनके लिए है जिनको स्कूल के टीचर बनना है, तो स्पेसिफिकली वही बीएड करते हैं। यूजीसी नेट की बात कर लेते हैं। अगर आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में अगर आपको प्रोफेसर बनना है, पढ़ाना है, तो आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है। तो अब यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं तो ये आप कैसे कर सकते हैं? आपने अगर 4 इयर्स की ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। मास्टर्स करते हुए आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। जैसे मैंने खुद ने, जब मैं मास्टर्स परस्यू करी थी उसी टाइम पर ही मैंने अपना यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर किया था। नेक्स्ट, आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो रखी है तो उसके बाद भी आप यूजीसी नेट कर सकते हैं, इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। बेस्ट इन सेंस ऑफ सैलरी, बिकॉज एवरीबडी वांट्स अ गुड सैलरी। और हम आखिर इतना ये पढ़ाई क्यों करें? क्योंकि हमको एक सेटल करियर चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए। तो कहाँ पर हमें एक अच्छी और ज़्यादा सैलरी कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी? तो बीएड के बाद भाई आप क्या कर सकते हो? ऑब्वियसली जो भी बीएड करता है तो वो टीजीटी पीजीटी टीचर बनता है। अब टीजीटी पीजीटी टीचर ऐसा नहीं होता कि बीएड किया आपने और डायरेक्टली आप टीचर बन गए। उसके बाद भी एग्जाम्स होते हैं, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, वो एग्जाम क्लियर करोगे तभी आप गवर्नमेंट टीचर बन पाओगे। मैं गवर्नमेंट टीचर की बात कर रही हूँ। और बीएड में अगर आपको प्राइवेट टीचर बनना है तो नॉर्मल आपने बीएड कर रखी है तो जहाँ पर भी प्राइवेट स्कूल्स में वैकेंसी है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है आफ्टर बीएड। अच्छा, अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं, टीजीटी पीजीटी की आप सैलरी देखो, आपकी 50,000 to 80,000 इतनी सैलरी आपको देखने के लिए मिलेगी। वहीं पर अगर आप एक प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में आपको 20,000 से 30,000, इससे ज़्यादा नहीं प्रोवाइड की जाती है सैलरी। अनदर साइड यूजीसी नेट की बात करते हैं। यूजीसी नेट किया आपने तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाती है? तो स्टार्टिंग होती है 40-50,000 से स्टार्टिंग होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और जैसे जैसे आप इसमें एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं तो वैसे ही आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। यानी कि आप रिसर्च करते हैं, बुक्स पब्लिश करवाते हैं अपनी खुद की, तो और साथ में आपको एक्सपीरियंस भी होता है, पीएचडी भी परस्यू कर रहे होते हो, तो आफ्टर दैट आपकी जो सैलरी है वो बढ़
बढ़ जाती है। जब आपकी सैलरी बढ़ जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर से आप एक प्रोफेसर की पोस्ट पर जब आ जाते हैं तब आपको लैक्स में सैलरी यहाँ पर मिलती है। यानी जो प्रोफेसर की सैलरी होती है मिनिमम 80,000 से उसकी स्टार्टिंग है और वो लैक्स में जाती है, मतलब कि 1.5 लाख इस तरीके से सैलरी होती है। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं ये बात क्लियर कर दूं सभी को कि चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, आपको यही सैलरी इसके अप्रॉक्सी देखने के लिए मिलेगी। 40,000 50,000 से ही स्टार्टिंग होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी। अच्छा, ये तो मैंने बात तो कर ली, मैंने पैसा तो बहुत हो गया, बात तो कर ली इतने पैसे की, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई भी बता देती हूँ, जॉब्स अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर कर रखा है, बीएड क्लियर कर रखा है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ही क्लियर कर रखा है, स्टिल वो घर पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जॉब्स अवेलेबल नहीं है। जॉब्स, एक सीट निकलती है, एक सीट पर हजारों लाखों लोग उस सीट के पीछे हैं। तो ऑब्वियसली जब जॉब्स इतनी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जॉब्स पाने के। तो ये एक सच्चाई आपको अपने माइंड में बैठाकर चलनी पड़ेगी कि अगर आप सोच रहे हो यूजीसी नेट फटाफट से हम क्लियर करेंगे, मास्टर्स परस्यू की, यूजीसी नेट क्लियर किया और फटाक से हमें जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जॉब्स बहुत कम है, अवेलेबल ही नहीं है जॉब्स। आपको जहाँ भी देखने के लिए मिलेगा, ये बोलते तो हर कोई है कि यूजीसी नेट क्लियर कर लो, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। भले ही एलिजिबिलिटी हमारी क्या है, यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना एक एलिजिबिलिटी है, लेकिन स्टिल इसको अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू लेने भी जाओगे तो भी आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप ये सोचो, आपने सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर किया है, एक ऐसा कैंडिडेट जिसने जीआरएफ भी क्लियर किया है, रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो किसको कंसीडर किया जाएगा? ऑब्वियसली सेकंड वन को कंसीडर किया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये नाम के लिए है कि भैया यूजीसी नेट क्लियर कर लो, जॉब मिल जाएगी, लेकिन कोई भी जॉब्स आपको नहीं मिलती अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूजीसी नेट क्लियर करना इनफ होगा। इसके साथ साथ आपकी अदर स्किल्स भी होनी चाहिए। पीएचडी इनरोल करो, अपने आप को पीएचडी में इनरोल करो या जीआरएफ क्लियर करो, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करो, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो हो गई यूजीसी नेट की बात कि हाँ यूजीसी नेट में नहीं है जॉब्स अवेलेबल। बीएड की बात करती हूँ मैं कि बीएड में क्यों नहीं है भाई जॉब्स अवेलेबल। बीएड तो कर रहे हैं हम, लेकिन क्यों नहीं अवेलेबल? बीएड में तो कोई ऐसा है नहीं। तो बीएड में भी भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत हाई कंपटीशन है। आपको देखने के लिए मिलेगा सालों साल बच्चे वेट कर रहे हैं बीएड कंप्लीट करने के बाद, सालों साल वेट करते कि आखिर कब फॉर्म आउट होगा, कब वैकेंसी अवेलेबल होगी, हम अप्लाई करेंगे और तब हमें जॉब मिलेगी। तो इसमें भी वैकेंसीज काफ़ी कम अवेलेबल हैं, तो ये कह सकती हूँ मैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मैं चूज करूंगी कि कहाँ पर हमें एक बेस्ट करियर, यानी कि जॉब्स के मामले में ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि भाई जल्दी कहाँ पर जॉब मिलेगी हमें और जल्दी हमें कहाँ पर हम जल्दी से जल्दी सेटल्ड हो जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस कहाँ पर ज़्यादा हैं, तो वो सच्चाई ये है कि अगर आपको जल्दी अपने करियर में सेटल डाउन होना है तो बीएड इज़ द बेस्ट। बीएड करो, जैसी अगर वैकेंसी अवेलेबल है, देखो हार्डवर्क तो दोनों में ही करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि बिना हार्डवर्क के कुछ भी नहीं होगा, हार्डवर्क दोनों में ही करना पड़ेगा आपको। बीएड कंप्लीट करो, एग्जाम क्लियर करो, देन उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट स्कूल में जॉब मिलेगी तो परमानेंट जॉब मिलेगी। यूजीसी नेट आपने क्लियर कर लिया, जीआरएफ भी क्लियर कर लोगे, पीएचडी भी अगर कर लोगे, उसके बाद ही आपको क्या मिलती है? एक गवर्नमेंट प्रोफेसर बनते हो, गवर्नमेंट परमानेंट जॉब मिलती है। बहुत सारे ऐसे पर्सनली लोगों को भी जानती हूँ, टीचर्स को भी जानती हूँ जो वर्क तो कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन एज अ गेस्ट फैकल्टी वर्क कर रहे हैं। उनकी एज इतनी हो गई है, उनको एक्सपीरियंस इतना हो गया है, रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं वो साथ के साथ, लेकिन स्टिल वो परमानेंट नहीं है, एज अ गेस्ट फैकल्टी वो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो ये एक डार्क साइड मुझे लगती है यूजीसी नेट की। एक तो पहली बात, यहाँ पर जॉब्स नहीं है अवेलेबल, लेकिन अगर जॉब में आप मिल भी जाएगी, अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ में जॉब
जॉब तो भी आपको क्या है, आप परमानेंट नहीं होते, आपको एज अ गेस्ट फैकल्टी वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस टाइम पर हमारी खुद की टीचर्स हमें बताया करती थी कि टीचर्स खुद जाती हैं प्रोटेस्ट करने। क्यों जाती है प्रोटेस्ट करने? क्योंकि यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है कि जिन टीचर्स को एक्सपीरियंस हो रहा है तो उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन प्रमोशन देने के बजाय क्या करते थे, उनको दूसरे कॉलेजेस में, दूसरी यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफर कर दिया करते थे। अब जब दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होगा तो वहां पर भी एज अ गेस्ट फैकल्टी की तरीके से ही उनको ट्रांसफर किया जाता था। तो ये सच्चाई है भाई, ये आपको अपने दिमाग में बैठा कर चलनी है कि हाँ हम ये चीज रास्ता अपना तो रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। अच्छा, अब ये सच्चाई जानकर आपको डीमोटिवेट नहीं होना कि हाँ भाई ये जॉब्स नहीं मिलेगी। मुझे भी तो ऐसा लगा था ना कभी कि हाँ मुझे भी जॉब्स नहीं मिल सकती क्योंकि अवेलेबल नहीं है, कम वैकेंसी है, लेकिन आज मैं कर रही हूँ ना वर्क। मैं अंडर 24/7 में CUET PG इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ ना, मैं इनकम अर्न कर रही हूँ ना मैं। तो ऐसा नहीं है, आपको हार नहीं माननी। अगर मैं भी पहले सोचकर बैठ जाती कि क्या यार UGC नेट क्लियर करके क्या होगा, जॉब्स ही नहीं है अवेलेबल, तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि जॉब्स नहीं है तो भैया हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, बेड़ा गर्क। ओके, तो चलो एक बार हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं कि UGC नेट में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, बीएड में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। तो बीएड करोगे तो सिर्फ एक ही करियर अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिलेगी और वो है टीचर। टीचर 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 बन सकते हो, स्कूल के टीचर और क्या प्राइवेट स्कूल टीचर और गवर्नमेंट स्कूल टीचर, बस एक ही मुझे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर देखने के लिए मिली। इसके अलावा भी है, काउंसलिंग में आप अप्लाई कर सकते हो, रिसर्च में आप गूगल पर सर्च करोगे तो उसमें बोलेगा कि बीएड करने के बाद आप रिसर्च कर सकते हो, लेकिन एट द एंड अगर आप रिसर्च करोगे तो घुमा फिराकर आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको UGC नेट की ओर ही घुमा फिराकर जाना पड़ेगा। लेकिन करियर अपॉर्चुनिटीज में मुझे ये लगता है कि UGC नेट में ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले UGC नेट एग्जाम क्लियर किया, अगर आपको पता होगा इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। अगर आपके एक एवरेज मार्क्स आए हैं तो आपने क्या क्लियर किया, आपके PhD क्लियर होती है, PhD एंट्रेंस एग्जाम आपका क्लियर होता है। देन उसके बाद आप इनरोल कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, आप PhD कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको PhD करने के कोई पैसे मिलते नहीं हैं। नेक्स्ट थोड़े से ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो आपका UGC नेट क्लियर होगा, यानी कि आप क्वालिफाई, आप एलिजिबल बन जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। थोड़े से और यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे आपके तो GRF के लिए आप क्वालिफाई होते हो। GRF के लिए क्वालिफाई होते हो तो आपको पर मंथ आपको एक अमाउंट पे किया जाता है, ओके, जो कि अभी अमाउंट 38,000 के अप्रॉक्स चल रहा है। तो पर मंथ आपको 38,000 पे किया जाएगा अगर आपने GRF क्वालिफाई किया है। तो देखो, सबसे पहले तो PhD आपने कर ली, अगर PhD भी आपने कर ली ना क्वालिफाई, तो आपके पास इतना तो है कि चलो एक साइड हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने UGC नेट क्लियर कर लिया, एक साइड हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साथ के साथ हम PhD भी कर सकते हैं, है ना। ये हमारे पास एक करियर अपॉर्चुनिटी रहती है। दूसरा, PhD हम कर रहे हैं, साथ के साथ आप GRF के लिए भी अप्लाई कर लो। अगर GRF हो जाता है तो वेल एंड गुड, और ज़्यादा आप क्या है आपको करियर अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगी। तो देखो, प्रोफेसर की तो बात कर ही ली है मैंने। GRF अगर आप क्लियर करते हो तो आप रिसर्चर बन सकते हो, PhD में इनरोल हो सकते हो। PhD में इनरोल होने के बाद क्या है, आपको स्कूल टीचर बन सकते हो। स्कूल टीचर के साथ साथ आप डायरेक्ट प्रोफेसर भी बन सकते हो, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, स्कूल टीचर्स बन सकते हो। और अगर आपके पास PhD है तब आपकी BEd नहीं मांगी जाएगी। तो अब आपका डिसीजन है कि आपको दोनों में से कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेटर लगती है, ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है। अच्छा, मैं अपनी पर्सनल एडवाइस यहाँ पर रखूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है, कितना भी घुमा फिरा के कर लो जॉब्स अवेलेबल नहीं है, कम जॉब्स अवेलेबल हैं। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि भाई ग्रेजुएशन करो 3 इयर्स की, मास्टर्स करो, मास्टर्स करते करते आप UGC नेट एग्जाम क्लियर करो। नेट क्लियर किया आपने, मास्टर्स क्लियर की, आप तुरंत ही क्या कर सकते हो, अपना UGC नेट में आप इंटरव्यूज देना शुरू कर दो, डिफरेंट इंटरव्यूज जगह पर जाओ, एक्सपीरियंस गेन करो। और देन उसके बाद मास्टर्स के बाद आप क्या कर सकते हो, आप 1 ईयर की BEd आ गई है अब तो 1 ईयर की आप क्या आपको करनी है, सिर्फ सिंपल आपको BEd करनी है। BEd कर ली आपने तो आपके पास क्या है, 2 रास्ते खुल जाएंगे। ये मत सोचो लाइफ में कि एक ही गोल है, हमें तो यहीं जाना है। नो,
आपका एंडिंग गोल क्या है, आप ये सोचो। रास्ता अगर क्या है, हमें पहुंचना यहाँ है। एंडिंग एम तो आपका एक टीचर बनना है ना, एंडिंग एम। अब चाहे हम इसे ऐसे घुमा फिरा कर ऐसे यहाँ पर पहुंचे, या हम ऐसे कुछ घुमा फिरा कर यहाँ पर पहुंचे, तो चाहे आप यूजीसी नेट क्लियर कर रहे हो या बीएड क्लियर कर रहे हो, आपका एंडिंग एम तो ये है ना कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है, सेटल करियर चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो आप दोनों ही चीज़ें करो, मैं तो यही एडवाइस दूंगी आपको। और जहाँ भी जब भी वैकेंसी अवेलेबल है डायरेक्ट अप्लाई कर दो खटाक से। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि यूजीसी नेट एंड बीएड में से कौन सा हमारे लिए बेस्ट है और हमें क्या करना चाहिए अपने लिए। मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट की आप लोग मुझे बोल रहे थे कि जल्दी से क्लासेस शुरू करो, तो थोड़ा सा ना मैं चीज़ें सेटल डाउन करी थी, सेटअप कर रही थी अपना, तो बहुत जल्द आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।